प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित पात्रों पर हम इन दिनों में विचार कर रहे हैं। यूसुफ के बाद आज हम मरियम पर कुछ देर विचार करेंगे। मरियम एक ऐसा पात्र है जो यीशु मसीह के जन्म के पूर्व से वर्णन में आता है और यीशु मसीह के जीवन काल और उसके बाद उसकी मृत्यु के समय भी वो वहां पर खड़ी रहती है। और हम देखते हैं पिंतेकुस्त के पूर्व तक वो चेलों के साथ प्रार्थना में लौलीन रहती है। एक ऐसा पात्र है जो प्रारंभ से लेकर यीशु मसीह के जन्म से लेकर यीशु मसीह की मृत्यु और उसके उपरांत उसके स्वर्गारोहण के बाद के भी वर्णन में पाया जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 26वें पद से 38वें पद में जाते हैं। स्वर्गदूत का मरियम के साथ बातचीत पाते हैं। किस प्रकार से स्वर्गदूत आता है और लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था और यहां से मरियम का उल्लेख प्रारंभ होता है। परमेश्वर बहुत ही कम उम्र में मरियम को चुनता है एक बहुत बड़े काम के लिए। परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना को पूरा करने के लिए मरियम को बहुत ही अल्प आयु में परमेश्वर चुन लेता है। उसके विषय में लिखा है कि वो कुंवारी थी, उसका विवाह नहीं हुआ था। जब हम पहला पद देखते हैं कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया और इस कुंवारी के पास ये स्वर्गदूत आता है और परमेश्वर की योजना को प्रकट करता है। वो स्त्री घबरा जाती है क्योंकि वो तो विवाहित नहीं थी और उसके पहले अध्याय के 27वें पद में लिखा है कि उसकी मंगनी यूसुफ से हुई थी। पहली बात जो हम मरियम के विषय में देखते हैं और वो ये है कि परमेश्वर उसको बहुत अल्प आयु में चुनता है। ऐसे बहुत से पात्र हैं जो कि हम बाइबल में देखते हैं कि अल्प आयु में परमेश्वर का काम करते हैं। जब हम नामान के विषय में पढ़ते हैं, एक कम उम्र की लड़की उसको बताती है कि इस्राएल में एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो उसके कोढ़ को दूर कर सकता है और नामान चंगा भी होता है और सच्चे परमेश्वर के पास भी आ जाता है। मूसा की बहन जो कि 12-13 साल की थी और वो फिरौन की बेटी के पास बड़ी दिलेरी से चली जाती है यह पूछने के लिए कि क्या मैं कोई इब्री धाई लाऊं, और इस प्रकार से मूसा का पालन पोषण इस्राएली स्त्री के द्वारा उसकी असली मां के द्वारा ही होता है। और प्रभु यीशु मसीह भी एक छोटे लड़के के टिफिन का उपयोग करते हैं 5000 लोगों को भोजन कराने के लिए। और ये परमेश्वर का बड़ा आश्चर्य कर्म है कि वो हर एक से अपने काम को ले लेता है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुना, परमेश्वर ने संसार के साधारण लोगों को चुना ताकि वो उन लोगों को जो कि कुछ हैं लज्जित करें। और मरियम का चुनाव बड़ी कम उम्र में एक बहुत बड़ी योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर करता है।
दूसरी बात जो हम देखते हैं मरियम का, कि वो एक उत्तम चरित्र की थी। उसका चरित्र अच्छा था। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 34वें पद को देखते हैं, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। उसके जीवन में कोई पुरुष नहीं आया था। वो एक उत्तम चरित्र को रखने वाली लड़की थी और वो इस बात को परमेश्वर के दूत पर भी प्रकट करती है। आप और मैं संसार के लोगों से, संसार के माता पिता से, संसार के अगुओं से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर या परमेश्वर के दूत से हम झूठ नहीं बोल सकते। जब सारा तंबू के अंदर परमेश्वर के दूत की बात को सुनकर हंसती है कि मैं बसंत ऋतु में आऊंगा और सारा एक बच्चे को, एक पुत्र को अपने सीने से लगाएगी, वो अंदर हंस रही थी। लेकिन स्वर्गदूत जान जाता और कहता है, सारा क्यों हंसी, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। सारा इनकार करती है, लेकिन स्वर्गदूत कहता है, तू हंसी तो थी। हम परमेश्वर के दूत से झूठ नहीं बोल सकते, हम उसके सामने छिप नहीं सकते। और यहां पर मरियम कहती है, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। एक उत्तम चरित्र रखने वाली वो स्त्री है। और गुण को हम यहां पर देखते हैं, वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी। जब हम लूका उसके पहले अध्याय के 38वें पद को देखते हैं, वहां लिखा है, देख मैं प्रभु की दासी हूं। वो इस बात को स्वर्गदूत से कहती है कि मैं तो परमेश्वर की दासी हूं। अर्थात उसके जीवन में परमेश्वर का भय था और वो परमेश्वर के भय में रहने वाली स्त्री थी, और इसलिए वो कह सकती थी कि मैं परमेश्वर की दासी हूं। उस समय पुरुष प्रधान समाज था और परमेश्वर का काम करने के लिए याजक, महायाजक या दूसरे लोग केवल पुरुष चुने जाते थे। पर मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय था। और हम चौथी बात उसके जीवन में देखते हैं कि वो बहुत हिम्मत वाली थी। जब उससे स्वर्गदूत ये कहता है, जिब्राइल ये कहता है कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, वो डर जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ती। वो ये इनकार नहीं करती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो व्यवस्था को जानती थी और व्यवस्था के अनुसार कोई भी लड़की यदि विवाह से पहले गर्भवती हो जाती है तो उसका जो परिणाम होता है और वो मृत्यु दंड था। और इस बात को मरियम जानती है, उसके बावजूद भी वो हिम्मत दिखाती है और इस बात का इनकार नहीं करती कि नहीं, ये बात मुझसे नहीं हो सकती, मैं इस बात को नहीं कर सकती। और पांचवी बात जो हम देखते हैं, वो निर्णय तुरंत लेती है। जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने उससे कहा, वो उसको अपना निर्णय सुना देती है। वो उससे ये नहीं कहती है कि मुझको थोड़ा सा समय दो, मैं थोड़ा सोच लूं, मैं अपने मन को स्थिर कर लूं, मैं अपने विचार को स्थिर कर लूं, मुझको कुछ सप्ताह का समय दीजिए। वो ऐसा कुछ नहीं कहती, लेकिन तुरंत निर्णय लेती है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर को ये भाता है कि हम तुरंत उसके काम को करें। हमारे जीवन में लापरवाही, आलस ना हो,
और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, हाय उस पर जो परमेश्वर का काम आलस्य से करता है। हमको मरियम के माध्यम से ये दिखता है कि किस प्रकार से वो तुरंत निर्णय ले लेती है। स्वर्गदूत उसी के पास खड़ा है, उससे बातचीत कर रहा है और वो निर्णय ले लेती है। और जो छठवीं खासियत उसकी है और वो ये है कि वो अपना निर्णय स्वयं लेती है। वो स्वर्गदूत से ये नहीं कहती, ठीक है मैं अपने माता पिता से पूछूंगी, ठीक है मैं अपने मंगेतर को बुलाऊंगी और उसको से सलाह लूंगी, लेकिन वो तुरंत निर्णय लेती है और परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण को प्रकट करती है। वो ये प्रकट करती है कि मैं परमेश्वर की दासी हूं और मुझको तेरे वचन के अनुसार हो। वो डरती नहीं है, वो भयभीत नहीं होती है, लेकिन स्पष्टता से कह देती है कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तू जो कह रहा है कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, मैं उसको स्वीकार करती हूं। मुझको इसके लिए ना तो अपने माता पिता से, ना तो अपने मंगेतर से पूछने की आवश्यकता है। मैं तुरंत निर्णय ले रही हूं कि हां, मुझको तेरे वचन के अनुसार हो। जो भी परिस्थितियां आएंगी, जिस भी प्रकार का विरोध आएगा, मैं उसका सामना करूंगी और मैं परमेश्वर के भय में अपने चरित्र को उत्तम रखते हुए इस अल्प आयु में भी परमेश्वर के काम को पूरा करूंगी। और यह है मरियम, जो कि एक दृढ़ निर्णय के साथ एक आश्चर्यजनक काम, एक अद्भुत काम, एक परमेश्वर की योजना का बहुत बड़ा काम करती है। और इसलिए आज सारे विश्व में क्रिस्ट जन्म पर्व जब मनाया जाता है, मरियम को भी स्मरण किया जाता है, उसकी चर्चा होती है, उसके ऊपर संदेश दिए जाते हैं, उसके जीवन से लोग शिक्षा को प्राप्त करते हैं। और परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही चाहता है। हम उम्र को ना देखें, हम किस उम्र के हैं, कल अल्प आयु के हैं, दीर्घायु के हैं, मध्य आयु के हैं। परमेश्वर यदि हमको चुनता है तो हमको उसका काम करना है, अपने चरित्र को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। हमको परमेश्वर के भय में आगे बढ़ना है। हमको हिम्मत नहीं हारना है, डरना नहीं है। संसार के नियमों से, संसार की रीति विधियों से हमको भयभीत नहीं होना है। हमको परमेश्वर की बात का तुरंत निर्णय लेकर अपने निर्णय को दूसरे के ऊपर टालना नहीं है, लेकिन स्वयं लेकर अपना समर्पण प्रभु के प्रति प्रकट करना है, जैसा मरियम ने किया था। प्रभु हम सबों को इस ख्रीष्ट जन्म पर्व पे इस पात्र के अनुसार जीवन जीने का अनुग्रह दे, ताकि हम भी परमेश्वर से उत्तम प्रतिफल प्राप्त कर सकें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं मरियम के लिए, जिसको कि आपने बहुत कम आयु में चुना और उसने अपने चुने जाने को बड़े उत्तमता के साथ सिद्ध भी किया। प्रभु जी, हमको भी आप जब चुनते हैं, हम आपकी इच्छा पूरी कर सकें, अपने जीवन को पवित्र रखें, आपके भय में बढ़ें और तत्काल आपके लिए कार्य करने वाले हों। प्रभु हम सब की सहायता कीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।